अच्छा बताइए, इनको कहना है कि इनके चलते हम राहुल गांधी की पूजा करें तो ये होगा? वो चोरा का हम पूजा कर सकते हैं? और कैसे बोल दियो? कैसे नहीं चोर है? हम मोदी जी कहते कि चोर हैं। अगला महीना तक तो 1010 में उठावे पड़ले हल। अब 100 रुपया काल कम कर दलखिन, गरीब हो गए गुनी। अरे खोखला कर देना चाहते हैं ये। अच्छा, वाला तो कह रहा है कि मोदी जी को भेज दो। मोदी जी कटोरा थमा दिए ना पाकिस्तान को जी। क्यों, कौन थमा है? मोदी जी। बोला कि मोदी जी बोले कि हम कटोरा तुमको 1 महीना के अंदर थमा देंगे। राहुल गांधी आटा कितना रुपए किलो है पता पाकिस्तान में? इनको 400 भेज दीजिए पाकिस्तान, मोदी जी स्टक कर लेंगे। बताइए। नवनीत कुमार जी, आप ये बताइए, मोदी जी का नेतृत्व टोटल 10 साल रह चुका हो गया है और तीसरी बार कह रहे हैं अब की बार हम हैट्रिक मारेंगे, अब की बार 400 पार लेकर आएंगे। तो उनका काज कर रहे हैं, उनका काम कैसा आप लोगों को लगा है? अगला महीना तक तो 1010 में उठावे पड़ले हल। अब 100 रुपया काल कम कर दलखिन, गरीब हो गए गुनी। अरे खोखला कर देना चाहते हैं ये। अच्छा, अनुदान दे के खोखला करते हैं। क्या कह रहे हैं? अनुदान लेना उचित नहीं होगा। अच्छा। क्यों हम लालायित रहे? 5 किलो अनाज लेके देगा कोटेदार, उसमें तो कोटेदार 5 किलो की जगह पर 4 किलो देना चाहेगा, है न? क्यों हम 4 किलो अनाज ले जाएं, वहाँ लाइन में लगे, कोटा को दुकान से उठा के ले आवे घर, उसका खाएं? ये उचित है? अपना कमा के खाएंगे। अच्छा, अपना कमा के खाइए। पर वही कह रहे हैं हम तो गरीबों की सरकार है। अरे नहीं, बड़े लोगों का सरकार है, हम शुरू से जानते हैं। पहले भी लोग भाजपा में कौन थे? बारसलीगंज में हम देखते थे भाजपा में कौन थे? बाजार के बनिया जो बड़ा बड़ा सेठ थे उनके यहाँ पहुँच जाते थे लोग। अच्छा। और रंगदारी वसूलते थे, गमछी ऐसे फैला देते थे, गेरुआ वस्त्र की। हाँ ये है वो है। बड़ा बड़ा दानी का कमी नहीं है बारसलीगंज, तो दान के भंडार है। कहना क्या है, बारसलीगंज में 121 धरती। कहते थे, आप अभी कह रहे थे गमछी ले घूमते, आप इसलिए भी आप भी तो गमछी लेके नहीं घूम रहे हैं? हम हरियर का गमछी रखते हैं, लेकिन अगले डर से नहीं रखते हैं बाबा। कहाँ नहीं चलेगा? आइए नहीं इधर, आइए। जो बोल रहे हैं कि महंगाई इतना है, आइए नहीं इधर। बिहार में पूरे भारत में बोल रहे हैं महंगाई है, तो हम महंगाई सह लेंगे लेकिन दुश्मन का बात नहीं सह सकते। हमारे भारत अभी 1 नंबर पे आ रहा है। उतना पहले था। अच्छा। पहले डेवलप उतना नहीं ना था जितना अब आया भारत में डेवलप। हमारे 20 प्रधानमंत्री जो कि यहाँ दिल्ली में रुके थे। अच्छा। कौन बुलाए? G20 जो हुआ, मीटिंग हुआ, कौन बुलाए? मोदी जी। और कोई नहीं पावर था, पहले नहीं आता था प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी कोई आता था। अच्छा, तो कह रहे हैं मोदी जी का लाना काम है। 40 के 40 सीट फिर से मोदी जी बिहार से लेंगे। फिर से लेंगे। आपने कहा कि G20 हुआ था, मोदी जी ने सबको बुलाया था, पर वही विपक्ष कह रहे तो पैसा बर्बाद किए थे, इतना तो गरीबों में देते तो उनका पेट भर जाता। अरे पैसा बर्बाद करने का नहीं है, बात भारत की है। भारत को आगे ले जाना है मोदी जी को। अच्छा। 25 साल, वो 25 साल आगे सोचते हैं। अच्छा। हम लोग यही लोग हैं जो जात पात लेकर मोदी जी को अथी करते हैं, इसीलिए मोदी जी टूट जाते हैं। अरे और बढ़िया होता तो आप मोदी जी काम करते हैं सब चीज। हाँ, जात पात के बात होता है। अच्छा, एक बताइए। अच्छा, कह रहे हैं जात पात। अच्छा, एक बताइए। आप कह रहे हैं कि जात पात का बात करते हैं विपक्ष वाले, पर वही विपक्ष का दावा है कि हिंदू मुस्लिम करके हमेशा सरकार में आती बीजेपी। बीजेपी आएगी, बीजेपी बढ़िया काम करती है, सरकार बढ़िया चलाने की काम करती है, गुंडागर्दी रोकती है, इसी से हम लोग खुश हैं। बस बीजेपी जो काम करती है जो कोई पार्टी नहीं करती है। समर्थन कह रहे हैं कि गुंडागर्दी पहले बीजेपी में थे, अब इससे सरकार में आ रहे, नहीं करते हैं, यही कहते हैं चाचा? नहीं। अरे इसके पास ही बेटा है, भतीजा है, इससे क्या लगर कुछ नहीं कर दे सकता। अब की बार मोदी जी कह रहे हैं कि अब की एक मिनट, अब की डर है हमको। अब की बार मोदी जी कह रहे है कुछ भी कर देगा, क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, मारामारी करेंगे। अब की बार कह रहे हैं ना कि अब की बार कह रहे हैं, अब की बार युवा का सुना जाएगा, युवा का बात होगा। तेजस्वी यादव युवा है। युवा है। हाँ,
चलेगा। ऐसे तो युवा हमारे चिराग भैया भी जी हैं। चिराग से कोई युवा लगते हैं, उनका बोली विचार से उनके नियम कोई नेता है जो बोली बोलता है या पढ़ा लिखा भी कुछ भी में आ जाएंगे चिराग के अथी से। कुछ भी में न पढ़े लिखे में, न जानकारी में, न दिमाग में और न स्मार्ट में, सब चीज में है चिराग, समझे। तेजस्वी जी को बनाएंगे अब की बार। वैसे तो अब की बार चिराग भी बन सकता है, ऐसा क्यों थोड़ी बात है, चिराग भी बन सकता है। हाँ, कहन बन सकता है, चिराग अच्छा नेता है। अच्छा नेता जी, कह रहे हैं बीजेपी के साथ चिराग आ सकते हैं अब की बार। बीजेपी उतना बुड़बक है, चिराग को कभी मौका देगा है? कभी नहीं। 5 सीट दिए। नहीं नहीं, अरे चिराग को तो ऐसा किया है, उसका बाप का बंगला से निकाल दिया। बाप रे बाप, बाइंचोद मर गया बाप भी हमको, अब मंत्री पद हमारे बाप का बंगला था उसको खाली करवा दिया। अब वही बीजेपी उनको वापस बुला रही है। अब अच्छा एक बार लपड़ से मारे अब फिर कहे अब तो ऐसा राजनीति नहीं होना उचित है। बीजेपी उनको कमरा से बाहर नहीं किया था, उनका अपना चचा उनको कमरा से बाहर करना चाहे। उस वक्त बीजेपी क्या कर लेते? बीजेपी तक ने उनके नहीं नहीं नहीं, पारस जी को था सांसद का गुमान, बुझ रहे हैं, और चिराग जी के पास था जनता का गुमान। वो चुप रहे। कभी उन्होंने लोकसभा में अड़ंगा अड़ाया कि हम मोदी के खिलाफ फलना है। एक परिपक्व नेता जो होना चाहिए वो चिराग पासवान में है। हाँ, नीतीश कुमार के साथ था कि नहीं? नीतीश कुमार का गठबंधन में नहीं है, नीतीश कुमार भी तो है ना। बताइए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का 40 सीट देंगे, तो कैसे क्या चीज दिखता है बीजेपी सरकार में जो आप 40 को 40 देने के लिए तैयार हैं? बीजेपी में जो दिखता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं, ऐसा काम किए कि कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं किए। कोई प्रधानमंत्री ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी उनको लाए जो पाकिस्तान में गिर गए थे। एक हमारा अभिनंदन, अगर जो मोदी जी का जगह कोई रहता तो वो अभिनंदन नहीं आता। मोदी जी थे तो अभिनंदन आया वापस, मोदी नहीं रहता तो अभिनंदन नहीं आता। आप लिख लीजिए, सब मोदी का देन है। मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो उनको कोई कुर्सी से नहीं हटा सकता। अब की बार कह रहे हैं कि अब की बार तो हारने का पूरा स्थिति है बीजेपी का, जब तो बीजेपी डर गई है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया। नहीं भैया, वैसा कोई बात नहीं है। सब देखिए, मोदी जी से जो विदेश में है और जगह सब खुश हैं। यूपी देखिए, यूपी में जाइए आप, यूपी में सबको कौन चाहिए? तो मोदी चाहिए और योगी चाहिए। अब मोदी के बाद फिर प्रधानमंत्री आएंगे तो योगी जी, और कोई नहीं आएगा। 2-3 को पूछ ले यहाँ पे। हाँ, सबसे पूछ लीजिए किनकी सरकार आना चाहिए भैया? हाँ भैया, किनकी सरकार आना चाहिए, बीजेपी या कांग्रेस? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। किसकी सरकार आना चाहिए? नरेंद्र मोदी का आना चाहिए। किसकी सरकार चाचा? मोदी के। देखिए, हमारे जो है चाचा, यहाँ पे आप कह रहे हैं आरजेडी सरकार आएगा, पर आपका वोटर कम है, फिर आप लोग कहिएगा बीच में कि ईवीएम हैक हो गया। हट नहीं, डर से, यह आप जानिए कि भाजपा के डर से लोग कह रहा है ईवीएम खोलिएगा नहीं तो वोट पंजा निकलेगा। अरे हमारे नरेंद्र मोदी जी, भाजपा फांसी दे रहा है क्या? जो भाजपा के डर से, भाजपा इतना अच्छा तो कोई पार्टी है ही नहीं। दबाव अगर कोई मिलता है तो लालटेन से मिलता है, कांग्रेस से धमकी मिलता है, भाजपा से कोई नहीं। भाजपा स्वतंत्र पार्टी है। बाप दादा कांग्रेस में रहे उससे क्या? और अखने तुम यहाँ आया है चाटुकारी करने। चातुकार हम देख रहे हैं चाचा। बिहार देखिए, बिहार में अभी तक डेवलप है नहीं ना है? डेवलप देखे जैसा यूपी है, जैसा बिहार है नहीं ना है? क्योंकि सरकार इधर इधर होने, एक बार सरकार बन जाए मोदी जी का, फिर देखिए बिहार में चमकाव आ जाएगा। हमारे जो चिराग भैया फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो लेके चले हैं, उनका 5 सीट मिला ना, और वही अभी हमको लग रहा है कि सीएमओ बनेंगे वही। अब हाँ वही। अब बताइए, अभी कह रहे थे कि अब की बार आरजेडी सरकार आएगा, पर अभी हमने 3-4 लोगों से पूछा, सब कह रहे हैं मोदी सरकार। सरकार कैसे आवेगा? अरे ये लोग सारा घोटाला तो उनके ऊपर है। अभी केजरीवाल भी पकड़ाया आज ही, ठीक है। जितने भी उनका जितना घोटाला तो उनके पास है, कैसे वो जीतेंगे? आम जनता तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि आरजेडी चोर का पार्टी। आप तो वहीं पे बीजेपी से केजरीवाल समर्थन कर रहे हैं, केजरीवाल समर्थन कर रहे हैं कि अब की वो तो मोदी सरकार डर गई है।
ईडी से गिरफ्तार करवा लिया है, डर गई है मोदी सरकार। कैसे जाएगी मोदी सरकार? डरने का कोई जगह है? आप ही बताइए, कहीं कोई जगह नहीं। डर तो गए आज, छोटा छोटा जो पार्टी बनाया है चाचा कह रहे हैं साथी मेढक की तरह, वो जब जब बरसात आता है तो टट्टराते हैं, अब बरसात खत्म होता है टट्टरी बंद हो जाता है। तो घोटालेबाज को तो अंदर जाना ही जाना है। अगर हम मानते हैं 1% गलत होगा या 10%, कुछ तो कुछ उनका हाथ होगा तभी दुख गया है। हम लोग को क्यों नहीं ईडी धरे? हैं वो कह रहे हैं इतना दिन से ढूंढ रहे हैं, कुछ मिला है अब तक? सब चीज तो उनके पास घर बना, उतना कीमत वाला सामान तो कोई इंडिया का किसी के घर में लगा ही नहीं जितना केजरीवाल के घर में लगल है। दिल्ली में घर तो वहाँ घर, सब जगह घर ही घर है। तो ये पैसा कहाँ से आता है बताइए? हम लोग कहाँ से आता है पैसा बताइए? वो कोई कंपनी खोले हैं बिहार में, एक आगो कंपनियों खोले हैं कभी? कभी भी सरकार आया फिर भी कंपनी ने पप्पू दा के आरजेडी लगता है कुछ दे दिया है, घर बना दिया है, बिल्डिंग, इसके लिए ये नाम ले रहे हैं यहाँ पर ही। बाकी एनी बड़ी आप यहाँ पर ही। अच्छा, आप तो जान रहे हैं भैया कि हमको तो नरेंद्र मोदी से बात भी नहीं होगा, न कुछ होगा, न आज तक पैसा लिए, न फिर भी क्यों दिल से चाह रहे हैं कि उनका काम देख के, जो काम वो कर दिए नरेंद्र मोदी जी, वो काम कोई नहीं भारत में कर पाएगा। जुमलाबाजी की सरकारें कहते हैं उनको। नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा? आम जनता तक सब चीज पहुंच रहा है मोदी की सरकार में, इसीलिए ये बेटर सरकार है। जो भी कुछ मिलना है आम जनता तक जा रही है। आम जनता को दबाया 6000, किसान का 6000, गल्ला लेने वाला को गल्ला जा रहा है, कॉलोनी लेने वाला कॉलोनी जा रहा है, लेटरिंग बनाने वाला लेटरिंग जा रहा है, आम जनता तक जा रहा है। बिहार में पहले कोई प्रधानमंत्री दिए लाइटिंग और फाइटिंग, अब पानी योजना, घर घर नल, घर घर जल, कभी नहीं पहुंचा था। ये विकसित कैसे हो रहा है? तो मोदी जी का करामत है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी नहीं तो मुमकिन नहीं है। हाँ चाचा कह रहे हैं मोदी जी है तो मुमकिन है, इससे पहले काहे न कोई दिए शौचालय? तो इसको पता नहीं, तो इंडिया, हम लोग पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ेंगे, ये तो इंडिया है। अब पाकिस्तानों वाला तो कह रहा है कि मोदी जी को भेज दो। मोदी जी कटोरा थमा दिए ना पाकिस्तान को जी। क्यों, कौन थमा है? मोदी जी। बोला कि मोदी जी बोले कि हम कटोरा तुमको 1 महीना के अंदर थमा देंगे। राहुल गांधी आटा कितना रुपए किलो है पता पाकिस्तान में? इनको भेज दीजिए पाकिस्तान, मोदी जी स्टक्कर लेंगे। बताइए, तो मोदी जी मुमकिन है? मोदी जी एक बड़ा दिलदार नेता है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें आग दिखा रहा है, चीन हमें आग दिखा रहा है, मोदी जी का कूटनीति ठीक नहीं है। अच्छा देखिए, सब्जी खाने का रूल न है, अब आग की दिखाएगा? यहाँ आटा खाता है तो 10 दिन सोचता है कि खाएं कि नहीं खाएं। बताइए, खाएं कि नहीं खाएं? मोदी जी का कैसे दिखा देगा? बताइए, सब चीज़ बंद कर दिए। भारत से जाना, पाकिस्तान जाता है? कुछ नहीं जाएगा। जब तक तुम बोलेगा पाकिस्तान पूरा भारत में एक होगा, हाँ एक होगा पूरा, तब पाकिस्तान को माफी मिलेगा, समझे? अब मोदी जी रहेंगे तो पाकिस्तान भी एक हो जाएगा। एक कड़वा सवाल आपसे पूछता हूँ, राहुल जी, अभी कुछ देर पहले बात हुई, इसी टॉपिक को हम दोबारा छेड़ते हैं। जैसे में कि राहुल गांधी जी ने कहा था एक हिंदू धर्म में एक शक्ति है, हम उस शक्ति से लड़ना चाहते हैं, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अब बता सकते हैं आप, उनके कह रहे थे उनकी सरकार आएगी, अच्छी नीतियाँ है, तो ऐसा टिप्पणियाँ क्यों कर बैठते हैं वो? हाँ बताइए, कड़वा सवाल पूछ रहे चाचा, गुस्सा तो नहीं कीजिएगा। कभी पैदल यात्रा करते हैं, कभी बोलते हैं मोदी जी। चाचा चुप हो गए, इसीलिए कहता हूँ। नहीं हो गए, डर गए लोगों से, जनता में ही लोग हो गया, ये लोग भाजपा ही बन गया। कुल्लू काटुआ ना है, सब कुल्लू काटू आपको मिल रहा है, वाजपेयी में लुकाटू, आग लगाने वाला। आग नहीं, आग बुझाने वाला। कह रहे हैं आग बुझाने वाले, कैसे आग बुझाएंगे? अच्छा बताइए, इनको कहना है कि इनके चलते हम राहुल गांधी की पूजा करें तो ये होगा? वो चोरा हम पूजा कर सकते हैं? और कैसे बोल दिया? कैसे नहीं चोर है? हम मोदी जी कहते कि चोर हैं। बताइए, कभी पैदल यात्रा मोदी जी करा देंगे पैदल चलने से? पैदल चल, मोदी जी उनको क्या बोले राहुल गांधी जी को कि अभी तुम 100 की 100 सीट लाओ तो हम तुमको बगल में बैठाएंगे, और ज़्यादा रिंग बिलिंग करेगा
तो जो अभी सांसद ने छिनाया, अभी सिक्योरिटी पूरा छिना जाएगा, तुम अकेले घूरेगा आम आदमी की तरह। तो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जो गरीबों से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं उनकी सरकार नहीं आएगी, कैसे आएगी न? युवा के साथ है, बेरोजगारी पे बात करते हैं, हो महंगाई पे बात करते हैं। भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं ये। अच्छा। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बताइए, चलने से मोदी जी खड़ा देंगे? मोदी जी कौन ऐसा गंदा काम किए बताइए आप? कह रहे हैं महंगाई करती है, कौन सी महंगाई? देश में महंगाई बहुत है, महंगाई करनी है तो नंबर, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी तो है। 1 नंबर पर तो भारत आ गया। अच्छा। घर घर पानी, घर घर पैखाना, कुछ मिलेगा? अच्छा, ये मिला था, हम नहीं देखे थे अपना थी में, कोई प्रधानमंत्री ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप।